हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स पीजीआई चंडीगढ़ उसमें रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से नोटिस इशू हुआ, नई रिक्रूटमेंट आई है। ठीक है, नई अप्लीकेशंस के लिए मांगा गया है। और ये जो अप्लीकेशंस क्या है, इस ऑफिशियल नोटिस में चेक कर लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या क्या पोस्ट है। ठीक है, तो एक बार डिटेल में उसके सारे नोटिस को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है वो 41 पोस्ट 41 पोस्ट ग्रुप ए बी सी के लिए। ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ में। और एक पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की, और वो है पीजीआई सैटेलाइट सेंटर सहारनपुर पंजाब में। ठीक है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैं, इनकी परमानेंट बेसिस पे होंगी। और इसमें एक बार डिटेल में चेक करते हैं तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट थी। ठीक है, और ये डिटेल कहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, PGIMER.edu.in के ऊपर आप जाकर रिक्रूटमेंट सेल पे जाना है और वहाँ से आपको अप्लाई करना है। जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की वो 25 जनवरी 2024 है। ठीक है, 1 महीने का टाइम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे इसमें बात करते हैं जो अप्लीकेशन फ़ीस वगैरह के लिए। तो अप्लीकेशन फ़ीस जो हैंडीकैप है उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, और SC ST वालों के लिए 800 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज है। उसके अलावा जो बच गए जनरल OBC और EWS के लिए, उनको जो फॉर्म फीस देनी है वो 1500 रुपये देनी है, साथ में ट्रांजेक्शन चार्ज देना है आपको। ठीक है, ये है एप्लीकेशन फ़ीस की बात। जो फिजिकली चैलेंज पर्सन उनको कोई फीस नहीं देनी। और SC ST वालों को 800 रुपये है, और जनरल OBC और EWS वालों के लिए 1500 रुपये आपको फ़ीस देनी है, एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, ऑनलाइन मोड में फ़ीस करनी है ये। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्लियर लिख रखा है कि CBT एग्जाम होगा, उसका शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का रिजल्ट के बेसिस पे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। जो सारी डिटेल है वो आपको PGIMR की वेबसाइट पर मिलेगी, PGIMER.edu.in के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद आगे हम चेक करते हैं इसमें वैकेंसीज क्या क्या वैकेंसी है। तो PGI चंडीगढ़ में जो है सबसे पहली पोस्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर के लिए, ग्रुप ए की पोस्ट है, और एक वैकेंसी है, ये OBC कैटेगरी के लिए है। ठीक है, सेकंड है असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की, ABTO की। इसके में 2 पोस्टें हैं, एक जनरल के लिए है, एक SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके बाद है मेडिकल फिजिसिस्ट यानी कि रेडियोथेरेपी में। इसमें है 5 पोस्टें UR के लिए, 2, एक SC के लिए, एक ST के लिए और एक OBC के लिए। ठीक है, इसके बाद ट्यूटर 9 के लिए, इसकी है 6 पोस्टें हैं, 3 UR कैटेगरी से, 3 OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर स्टाफ क्लिनिक में, और इसकी 2 पोस्टें हैं, एक जनरल कैटेगरी के लिए, एक SC कैटेगरी की है। अगला है फिजियोथेरेपिस्ट की, इसकी एक वैकेंसी है जनरल कैटेगरी में। अगली जो पोस्ट है वो टेक्निकल ऑफिसर की है, उसकी एक है जनरल कैटेगरी के लिए, UR के लिए। अगली है असिस्टेंट डाइटिशियन की, उसके लिए 2 पोस्टें हैं, एक UR कैटेगरी में और एक ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके बाद है आगे जो पोस्टें हैं वो है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करते तो इसमें एक है वो EWS के लिए है। ठीक है, इसके बाद आगे जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरी क्लर्क की, उसकी एक पोस्ट है UR कैटेगरी के लिए। अगली है डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसकी 2 पोस्टें हैं, एक UR के लिए और एक OBC कैटेगरी के लिए। लास्ट है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 लॉन्ड्री के लिए, उसमें 17 पोस्टें हैं, 6 UR के लिए हैं, 2 SC कैटेगरी के लिए, ST के लिए 2, OBC के लिए 6 हैं, और EWS के लिए 1 है। टोटल पोस्ट ग्रुप A B और C को मिला के 41 पोस्ट। ग्रुप C के 3 पोस्टें, लाइब्रेरी क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और टेक्नीशियन ग्रेड 1। ठीक है, ये 3 पोस्टें ग्रुप C के लिए हैं। ठीक, इसके बाद जो एक पोस्ट थी वो PGI सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब में है, वो मेडिकल ऑफिसर की है, एक पोस्ट है UR के लिए। ठीक है, ये सारी रिक्रूटमेंट की डिटेल थी। अब इसमें चेक करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या इनका पे स्केल है। तो जो सबसे पहले पोस्ट है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की, लेवल 11 की। बेसिक पे है इसका 67,700, 67,700 रुपये। एज लिमिट 18 से 35 साल। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो उसको जो मेडिकल क्वालिफिकेशन पार्ट 2 और जो मेडिकल क्वालिफाई होना चाहिए जो पार्ट 2 में दे रखा है शेड्यूल में, उसके बेसिस पे जो क्वालिफिकेशन होती है मेडिकल ऑफिसर के लिए। ठीक है, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंक, वर्क आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज मेडिकल ग्रेजुएट। ठीक है, इसके बाद द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन विद स्टेट मेडिकल काउंसिल। ठीक है, कैंडिडेट का स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। इसके बाद जो अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर के लिए। उसके भी वही कंडीशन है जो मेडिकल क्वालिफिकेशन होती है शेड्यूल 3rd शेड्यूल में जो दे रखी है इनकी, वो होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एक्सपीरियंस की बात, इसमें साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है ब्लड बैंक में। ठीक है, और कैंडिडेट का स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर होना मैंडेटरी है। ठीक है,
इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है मेडिकल फिजिशियन इसके रेडियोथेरेपी में, और इसमें जो एज लिमिट है 18 से 35 साल दे रखी है। और जो ऊपर वाली थी जो असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफर इसमें भी 18 से 35 है, और जो बीटीओ की पोस्ट है उसमें भी 18 से 35 एज लिमिट है। ठीक है, और इसमें जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें जो मांग रखा है वो मांग रखी है एमएससी इन मेडिकल फिजिक्स, और ठीक है एमएससी मेडिकल फिजिक्स में इक्विवेलेंट होना चाहिए, या फिर एमएससी इन फिजिक्स और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर डिग्री इन रेडियोलॉजी या फिर मेडिकल फिजिक्स होना चाहिए, या फिर इन दोनों के भी अलावा एक और ऑप्शन है इसमें क्वालिफिकेशन में एमएससी होनी चाहिए मेडिकल टेक्नोलॉजी में, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोलॉजी विद रेडियोथेरेपी, साथ में डिप्लोमा इन रेडिएशन प्रोजेक्शन डीआरपी, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद। ठीक है, इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो ट्विटर 9 की है, और इसके में जो एज लिमिट 18 से 35 साल है। पे स्केल है इसका 56,100। बेसिक है इसमें बीएससी मांग रखी, बीएससी नर्सिंग विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस, या फिर एमएससी नर्सिंग के साथ एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज सिस्टर ग्रेड 2 इन ए टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ 1000 बेड्स और मोर। ठीक है, या फिर एमएससी नर्सिंग विद एटलीस्ट 2 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, और इसके बाद है अगली जो पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर की, और इसका जो पे स्केल बेसिक है वो 56,100 है, और एज लिमिट 18 से 30 साल है। इसमें जो है जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 है उसका 3rd शेड्यूल के जो पार्ट 2 में दे रखा है उसके बेसिस पे इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेडिकल ऑफिसर की। साथ में कैंडिडेट्स का स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और साथ में स्पेशल ट्रेनिंग फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन मेथड में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब प्रेफरेंस इसको दी जाएगी जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा है स्पेशलिटी कंसर्न में। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर स्टाफ क्लीनिंग में, और इसमें जो एज लिमिट 18 से 30 साल है। इसका पे स्केल भी 56,100 बेसिक में है। इसमें भी क्वालिफिकेशन वो जो 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में दे रखा है इसके पार्ट 2 में। ठीक है, और साथ में कैंडिडेट्स का स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और अगला है उसके पास स्पेशल ट्रेनिंग इन फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन मेथड्स में। प्रेफरेंस विल बी गिवन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन द स्पेशलिटी कंसर्न, ये प्रेफरेंस में है। ठीक है, इसके बाद अगला है एसेंशियल में फिजियोथेरेपिस्ट में। इसमें एज लिमिट 18 से 30 साल बेसिक है 47,600, और इसमें मांग रखे 12th साइंस होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के साथ, और साथ में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम ए, ठीक है, फिजियोथेरेपी काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन है उस इंस्टीट्यूट से। ठीक है, ये है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। और इसके बाद जो अगली है ये है टेक्निकल ऑफिसर डायलिसिस के लिए। इसमें जो बेसिक है 44,900 का है, और 18 से 30 इसमें एज लिमिट है। इसमें मांग रखा है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग, ठीक, विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डायलिसिस मशीन एंड वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स, या फिर और में दे रखा है 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियर विद 8 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन विच आउट ऑफ विच 3 ईयर्स शुड बी आफ्टर द डिप्लोमा। ठीक है, इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डायलिसिस मशीन एंड वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स, यानी कि आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस हो, 3 साल का एक्सपीरियंस आपको डिप्लोमा के बाद होना चाहिए, डिप्लोमा से पहले का 5 साल का वो चल सकता है इसमें। ठीक है, इसके बाद या फिर इसमें एक और ऑप्शन दे रखा कि 4 ईयर्स पार्ट टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग विद 8 ईयर्स एक्सपीरियंस आउट ऑफ विच 4 ईयर्स शुड बी आफ्टर डिप्लोमा। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डायलिसिस मशीन एंड वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट। ठीक है, इसके बाद जो अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट डाइटिशियन की, और ये लेवल 6 में है 35,400 इसका बेसिक है। इसमें भी एज लिमिट 18 से 30 साल दे रखी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन एमएससी है फूड एंड न्यूट्रिशन से, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक है, किसी हॉस्पिटल में का। इसके बाद है अगली जो पोस्ट असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 35,400 इसका बेसिक, 18 से 35 इसमें एज लिमिट है। इसमें डिग्री मांग रखे किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ में हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर मिनिमम, और साथ में चेस्ट 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सप्रेशन की फुलाव होना चाहिए। ठीक है, हिल क्षेत्र जो पहाड़ी एरिया से उनको 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दे रखी है। उसके अलावा उसके पास साउंड हेल्थ अच्छा सुनाई देना चाहिए, कोई भी बीमारी या डिजीज नहीं होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए, बिना चश्मे के, कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी है इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है, जैसे इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी का किसी भी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट में या फिर किसी इंडस्ट्री में। ठीक है, उस इंडस्ट्री या इस हॉस्पिटल में जा मिनिमम 2000 पर्सन काम करते हो या 2000 से ज़्यादा हो। ठीक है, डिजायरेबल में दे रखा कि आर्म फोर्म पर्सनल की जो एक्स सर्विस मैन है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, सूबेदार या इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर वालों को।
ठीक है। अगली जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरी क्लर्क की 25,500 इसका बेसिक है। 18 से 30 इसमें एज लिमिट है। इसमें मैट्रिक विद साइंस, 10th में साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बुक और जर्नल है इन लाइब्रेरी में। ठीक है। अगला है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, 25,500 इसका बेसिक पे है। 18 से 30 इसमें भी एज लिमिट है। 12th होनी चाहिए। साथ में 8,000 की डिप्रेशन पर आवर डाटा एंट्री वर्क होना चाहिए। ठीक है। और ये आपका टाइपिंग टेस्ट यानी कि लिया जाएगा इस चीज़ के लिए पहले आपके पास। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पोस्ट है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है। 18,000 इसका बेसिक है। 18 से 30 एज लिमिट है। 10th होनी चाहिए, साथ में ITI होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी ट्रेड में, लॉन्ड्री में। ठीक है। ITI बेसिस पे ये है। ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी इसमें, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखा है, कितना क्या एक्सपीरियंस मांग रखा है, हर पोस्ट का अलग अलग दिखा रखा है, एज लिमिट दिखा रखी है हर पोस्ट में अलग अलग, और उनका पे स्केल दिखा रखा है। ये BTO ABTO सभी का अलग अलग पे स्केल दिखा रखा है। मेडिकल फिजिशियन, ट्यूटर 9, मेडिकल ऑफिसर स्टाफ क्लीनिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर डायलिसिस, असिस्टेंट डाइटिशियन, ठीक है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और लाइब्रेरी क्लर्क, और लास्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1, और इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 लॉन्ड्री। ठीक है। ये सारी पोस्टें को 10th बेसिस, 10th के साथ ITI, किसी में 12th है, बाकी डिप्लोमा डिग्री वगैरह जो भी क्वालिफिकेशन है सारी डिटेल में चेक कर लेना, सारी डिटेल इसमें दे रखा है। ठीक है। ये उसके बाद ये हर पोस्ट में दे रखा है भाई, फिजिकली चैलेंज पर्सन को अगर जो रिलैक्सेशन हो इस इनमें, ये जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके हिसाब से इनमें दिया जाएगा, रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है। ये इसमें डिटेल है सारी, और बाकी एज लिमिट का भी दिखा रखा है, जो कैटेगरी या जो भी आपका है उसे मतलब सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए अलग है, बाकी कैटेगरी के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन दे रखा है वो भी मिलेगा इसमें। ठीक है। और इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर की, किस बेसिस पे क्या इसका सिलेक्शन किया जाएगा, वो सारी डिटेल इसमें भी दे रखी है आगे। ठीक है। ये एज लिमिट का सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर तो एग्ज़ाम होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। ग्रुप ए की जो पोस्ट है उसमें 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 85 मिनट्स दी जाएगी, 85 मार्क्स होंगे, साथ में 15 नंबर इंटरव्यू के होंगे, टोटल होगा 100 नंबर का। ग्रुप ए की जो पोस्टें हैं उसका एक रिटन MCQ होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसमें 85 क्वेश्चन आएंगे, 85 मार्क्स के, 85 मिनट्स ही आपको मिलेंगे, और 15 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे, टोटल 100 मार्क्स। ठीक है। अगला है ग्रुप B और C का, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 100 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। टोटल मार्क्स 100 ही रहेंगे इसमें। ठीक है। ये है ग्रुप A और B और C के लिए जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। ठीक है। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है वो 40% मार्क्स होने चाहिए जनरल और EWS को, और 35% मार्क्स SC ST OBC कैटेगरी के लिए होने चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, ये 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी अगर रॉन्ग आंसर के ऊपर। ठीक है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए जाएंगे उनका प्रोसीजर दिखा रखा है कि जिसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, जैसे क्लरिकल वगैरह जिसमें स्किल टेस्ट है, उसके अलावा जिसमें नहीं है उनमें 3 गुना जो पोस्ट है वो लिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो टाई केस हैं वो भी काउंट किए जाएंगे। उसके बाद जिसमें स्किल टेस्ट है उसमें 5 टाइम्स कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, जितने पोस्ट है उसके 5 टाइम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा CBT में, प्लस जो टाई केसेज हैं उनको भी लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद CBT एग्जाम होगा, फिर आगे फाइनल लिस्ट की जाएगी, और जो भी लिस्ट आएगी कैंडिडेट्स की सिलेक्शन लिस्ट वो pgi.mer.edu.in यानी कि जो साइट है PGI की उस पर अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन अलग अलग करके उनको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। स्किल टेस्ट है वो कहाँ होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। ठीक है। कहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, कहीं में फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी है। ठीक है। इंटरव्यू होगा वो ग्रुप A की पोस्टों के लिए होगा 15 मार्क्स के लिए, ग्रुप B और C के पहले कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट होगा, DV आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है। और ये अलग अलग सेंटर दे रखे हैं जहाँ पे आपका एग्जाम होगा, अम्बाला, बठिंडा, बेंगलोर, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता और नागपुर। ये 10 सिटी हैं ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। आप कहीं भी आपको फिलअप करोगे वहीं पे आपका एग्जाम होगा। ठीक है। उसके बाद ये सिलेबस के लिए बता रखा है कि जिस जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसके हिसाब से आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने हैं, ऑनलाइन सारा डाटा इसमें फिलअप करना है। ठीक है। तो यही है इसमें, और ये आगे सारे इंस्ट्रक्शन दे रखी है क्या क्या फॉर्म में फिलअप करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं, किस कंडीशन में आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है। और ये अलग अलग दिखा रखी है, जो बैकवर्ड क्लास की सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट दे रखा है, अलग अलग सर्टिफिकेट का जो आपको दिखाना उस टाइम, OBC के लिए, SC ST का। तो इसमें यही था, ये सारी पोस्टें थी। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो 25 जनवरी से पहले अप्लाई कर दे इसमें।
ठीक है, जिसकी लास्ट डेट है उससे पहले। और ये टोटल 15 कैटेगरी की अलग अलग पोस्टें हैं। ये 12 कैटेगरी में हैं और ये अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग सीटों के हिसाब से पोस्ट दिखा रखा है। लास्ट डेट है इनकी 25 जनवरी है, तो 25 जनवरी से पहले फॉर्म अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट जरूर कर दे। www.pgi.mea.edu.in यानी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है पीजीआई चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, 26 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, तो 25 जनवरी से पहले फॉर्म अप्लाई जरूर कर दें। ठीक है, बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।